जयपुर, दोवड़ा जिला डूंगरपुर, गामड़ी अहाड़ा जिला डूंगरपुर, बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर, कल्याणपुर जिला बाड़मेर, नौखड़ा जिला बाड़मेर, नौगांवा जिला अलवर, टप्पूकड़ा जिला अलवर, आऊ जिला जोधपुर, सेतरावा जिला जोधपुर, नगर फोर्ट जिला टोंक, मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर, बहरा वंडा जिला दौसा, बैजूवाड़ा पाड़ा जिला दौसा, सैंथल जिला दौसा, बस्सी जिला चित्तौड़गढ़, गुढ़ा गोड़जी जिला झुंझुनू, मंडावा जिला झुंझुनू, सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़, दलोट जिला प्रतापगढ़, कुराबड़ जिला उदयपुर, नया गांव जिला उदयपुर, सांजू जिला नागौर, सम जिला जैसलमेर, नेछुआ जिला सीकर और अब पुनः अनुरोध माननीय से नवसृजित उप तहसील कार्यालय के शुभारंभ हेतु। फोफाना हनुमानगढ़, डोंगराना जिला हनुमानगढ़, आनंदपुर कालू जिला पाली, बिचून जिला जयपुर, ताला जिला जयपुर, गुढ़ा कटला जिला दौसा, पापड़दा जिला दौसा, कुंडल जिला दौसा, साहवा जिला चूरू, बनकोड़ा जिला डूंगरपुर, ओबरी जिला डूंगरपुर, दुधवा जिला बाड़मेर, माटाडू जिला बाड़मेर, रिंगस जिला सीकर, जावदा जिला चित्तौड़गढ़, गंडाला जिला अलवर, चितावा जिला नागौर, रायथल जिला बूंदी, दिवेर जिला राजसमंद, बांधनवाड़ा जिला अजमेर, आगोलाई जिला जोधपुर, बोरुंदा जिला जोधपुर, गोरा विष्णोइया जिला जोधपुर, देशनोक जिला बीकानेर और अब तहसील कार्यालय के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण हेतु माननीय से पुनः अनुरोध। तहसील कार्यालय टहला जिला अलवर, नारायणपुर जिला अलवर और पुनः निवेदन नवसृजित उपखंड कार्यालय भवन के शिलान्यास हेतु। नवसृजित उपखंड कार्यालय लोहावट जिला जोधपुर, अराई जिला अजमेर, अब उद्बोधन हेतु निवेदन है माननीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय से, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय गहलोत साहब, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी मेरे विधायक साथीगण, चीफ सेक्रेटरी आर्य साहब, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब, सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार पिछले 3 सालों में जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसके अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए
पिछले 3 वर्ष 6 अतिरिक्त एडीएम कक्ष, 17 उपखंड, 38 तहसील, 33 उप तहसील, उनमें कुल 588 ढाणी मजरे राजस्व गांव दर्ज किए गए और करीब 320 के आसपास तहसीलों को रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया। और ऑनलाइन होने से आज गांव में बैठा आम आदमी अपने मोबाइल में, एक धरा मोबाइल है ऐप, उससे आराम से उसमें खेत खातादारी किसके नाम से है, उसका नक्शा किस तरह से है और गांव में ई मित्र से उसकी जमाबंदी नकलें प्राप्त कर सकता है। साथ ही तहसील उप तहसील उपखंड बनने से गांव में जो दूर गांव थे उनको सुविधा हुई है। कोई भी काम चाहे तहसील का हो आराम से आकर के तहसील में करा सकता है। और एक घोषणा होने से, नव तहसील बनने से, उप तहसील बनने से सरकार के प्रति एक भावना बढ़ेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जन घोषणा पत्र में, उसके अनुरूप हमारी तहसील खुली है। वाकई में कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। कुल मिलाकर के पिछले 3 साल में जन घोषणा पत्र के अनुरूप 70% काम हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्षेत्र में हुआ है। पिछला जो अभियान अभी चला है प्रशासन गांवों के संग, उसमें पहला जो मुख्य काम हुआ बंटवारे हुए। बंटवारे से लोग बड़े खुश हैं, इसलिए खुश है। पहले बंटवारे की रजिस्ट्री करानी पड़ती, पैसे लगते, तब कम पैसे में ही गांव में बंटवारे हुए हैं। और कई बुजुर्ग लोग मिले थे कि वो खुल के कह रहे थे कि बंटवारा होने से न केवल मतलब एक रिकॉर्ड में एंट्री, परंतु हमें जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो पीछे पथारी पर बात करेंगे कि कितने समझदार लोग थे कि बंटवारा हाथ करके पीछे बेटी लड़े नहीं, जमाना भाई आपस में लड़ते हैं। इससे बहुत बढ़िया संदेश गया। वाकई में हर कैंप में कहीं 30 बंटवारे में, कहीं 20 बंटवारे में, और लोगों को मतलब इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे कचहरी में गोते खाने पड़ते थे, वकीलों को खर्चे करने पड़ते थे, घर में बैठे बैठे हुए बहुत खुशी हुई। साथ ही जो मतलब एक पहले जो कब्जा कर रखा था उनका बाड़े का, उसको आवंटन रेस्ट न करके आपने जो मतलब तब्दील किया, उसका रहवासी पट्टा ले सकते हैं, उससे बड़ी खुशी हुई। और साथ में जो खातारी खेत में 1000 था उसको 1500 कर दिया, तो उस पट्टे के आधार पर लोन लेने में सुविधा होती है। मान लो खातेदारी खेत पे अगर लोन है और अगर खेत का पट्टा घर में आबादी बना तो उसमें बैंक से लोन ले सकता है, उसकी सुविधा। साथ ही जो गैर खातेदार थे उनको भी खातेदारी दी गई है। साथ में पिछले अभियान पहले माननीय गहलोत साहब ने पिछले सरकार में चलाए थे, वो N13 में थे। छोटे मोटे मामलों, नामांतरण के मामलों, तकासमा के मामले हों, अन्य प्रकार के मामलों लोग परेशान रहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे विशेषकर दौसा जिले में पिछले बजट में 2 उपखंड कार्यालय, 3 तहसील कार्यालय और 3 उप तहसील कार्यालय आपने खोले। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनका शुभारंभ भी हो चुका। ज्यादातर बजट घोषणाएं होती रहती हैं, और जब पिछली बार जब बजट घोषणा हो रही थी तो हमारे बीजेपी वाले साथी ये कह रहे थे, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा थी ऐसी कर दी, लेकिन ये इतनी घोषणाएं इंप्लीमेंट कैसे होंगी। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जिले में तो जितनी भी बजट घोषणाएं हुई थी, चाहे रेवेन्यू संबंधी थी, चाहे हमारे रोड संबंधी थी, चाहे विद्युत संबंधी थी, आज की तारीख में 100% घोषणाएं हमारी पूरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। इसी तरह से मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर भी अधिकतर घोषणाएं पूरी है। ऐसा शायद पहले भी मैंने कभी किसी बजट में देखा नहीं कि कोरोना काल होते हुए हमारी इतनी बजट घोषणाएं पूरी हों। माननीय, मेरा एक निवेदन और आपसे है कि हमारे दौसा जिला अलवर जिले से लगता हुआ जिला है, और अलवर जिले के करीब 5 या 6 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से चाहती हैं कि वो दौसा जिले में मिले, क्योंकि उनको अलवर जाने के लिए बहुत बड़ा सेंचुरी पड़ती है। करीब 80 से 100 किलोमीटर को लंबा चलना पड़ता है। दौसा आने के लिए मात्र 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि
हमारी दौसा की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा और आप कलवाड़ों के लिए भी सारे के सारे 100% लोग चाहते हैं कि हम दौसा जिले में रहें। बाकी अभी जो प्रशासन गांव के संग अभियान चला है, मैं प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी हूँ। प्रतापगढ़ जिला इस मामले में काफी आगे रहा है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो चाहे और मामले हो। और दौसा जिले में लगातार हम लगे हुए हैं, हमने 30 कैंप करे हैं और जितना इन कैंपों के माध्यम से आम जनता को फायदा हुआ, सारी जनता आपकी आभारी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, कोरोना काल होते हुए आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी डेवलपमेंट के मामले में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। इसलिए पूरी प्रदेश की जनता आपका आभारी है और हम सब भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। धन्यवाद श्री मुरारीलाल जी मीणा, माननीय राज्य मंत्री कृषि विपणन। और अब उद्बोधन हेतु मेरा आग्रह है श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान। सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, सभी यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, जुड़े हुए विधायकगण और सभी अधिकारीगण, आज का जो कार्यक्रम है वो जमीन से जुड़ा हुआ और ग्रामीण से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा भारत देश और राजस्थान कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा समस्याएं ग्रामीण में रहती हैं। ये सबसे बड़ा जो एक सराहनीय काम हुआ है प्रशासन गांव के संग, के गांव के अनपढ़ व्यक्ति को, बुजुर्ग को या महिला को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तहसील जाए वो, एसडीएम ऑफिस जाए वो, या बीडीओ ऑफिस जाए वो, या किसी और ऑफिस में जाए, तो सारे ही विभागों की जो सुविधाएं अवेलेबल हुई प्रशासन गांव के संग में, चाहे वैक्सीनेशन हुआ हो, चाहे उसमें चिरंजीवी योजना से जुड़ना हो, चाहे पेंशन योजना हो, विकलांग सर्टिफिकेट हो, तुरंत वहीं की वहीं मौके पर सारे काम हुए। ये बहुत सराहनीय कदम। और राजस्व विभाग में जो सबसे ज्यादा काम हुए पूरे राजस्थान में, सभी जगह जो बंटवारे का जो केस चल रहे 30-30 साल से, मेरे विधानसभा में एक 30 साल से केस चल रहा था, उसका समाधान हुआ वहां पर। और सभी जगह जो पट्टे दिए गए, बंटवारे का केस हुआ, रजिस्ट्री हुई, उनको खातेदारी, इंतकाल खोलना, तो इस तरीके के जो ये कार्य वो बहुत ही सराहनीय। मैं सीकर की प्रभारी हूं, तो वहां एक एक दिन में 1500 पट्टे, कई हजार, 700, 800, तो ये बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य हुआ है कि निपट्टे के लिए ग्रामीण में क्षेत्र में चक्कर लगाने पड़ते थे, कई पेशियां उनको अटेंड करनी पड़ती थी। तो राजस्व विभाग का सराहनीय काम। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर को पहले उप तहसील अपने कार्यकाल में हुआ, फिर अब तहसील बना और उपखंड बना, तो ये एक दूसरी तहसील में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, वहीं की वहीं सारी सुविधाएं, युवाओं को अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, ये सारी चीजें अपनी ही तहसील में वहीं की वहीं, उनको कोई विकल्प से जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें युवा के और महिला और बच्चों के ज्यादा हित का काम है, किसानों के हित का काम है, बहुत सराहनीय है। धन्यवाद सब। अब सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया हमें उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान सुरेंद्र और कर लो, राम राय जुड़ सकते हो तो एक बार वापस कोशिश करो। सर नमस्कार। आप जुड़ गए अब? सर नमस्कार। अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। सर नमस्कार। सर आज नवसर्जित कर्मोन्नत राजस्व इकाइयों के जो शुभारंभ, लोकार्पण, शिलान्यास के प्रोग्राम में आपकी कृपा से मैं सभी मंत्री जी, अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसकी बदौलत आम जन को राहत प्रदान करें। गांधी जी का जो सपना था, व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति को भी, आम व्यक्ति को भी, जो उपलब्धि हुई है अभी इतनी बड़ी तादाद में खुलने के बाद में और सुविधा मिलेगी, एक बात है। और मुझे बताया गया 588 ढाणे हो गई मेजर, उनको भी राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। 588 गांव का दर्जा मिल गया। अब गांव में जो बनने वाली हर योजना का लाभ
वहां तक पहुंचेगा, जो बड़ी धारणीय भी है। प्रश्न गांव के संग अभियान अपना आप में अनूठा था, जिसके अभी राजस्व मंत्री जी और आनंद कुमार जी और राज्य मंत्री जी सब बता रहे थे किस रूप में इसका इम्पैक्ट हुआ। ऐसे अभियान एक समय के बाद चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले हो जाते हैं अभियान के रूप में, अन्यथा लोगों को तकलीफ होती है। अभी जो नियमन हुए बाड़ों के भी और निवासों के भी, वो बहुत बड़ा फैसला था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लाखों में जो पट्टे मिले हैं, 10 लाख पट्टे मिलके आप सोच सकते हो कि जिनको पट्टे मिले हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी। 15 लाख अभिलेखों में शुद्धिकरण भी अपना आप में उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। नामंजूर खुलना 15 लाख का, 1.5 लाख खातों का विभाजन बंटवारा होना, जो भी राजस्व मंत्री जी कह रहे थे, राज्य मंत्री, बंटवारों के काम, भूमि आवंटन के काम 4,500 हेक्टेयर भूमिहीनों को पट्टे मिल गए, 15,000 भूमिहीनों को। तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उसके लिए मैं राजस्व मंत्री जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी दी गई अच्छे ढंग से उसको निभाया और बहुत शानदार ये कैंप कामयाब रहे। मुझे भी 15-20 जगह जाने का मौका मिला। हर कैंप में मैंने देखा 22 विभाग के लोग बैठे हुए थे, उन सब में उत्साह था काम करने का, एक प्रतिबद्धता झलक रही थी। उसी रूप में उन्होंने लोगों को राहत देने का काम किया। मुझे खुशी है कि अब फॉलोअप कैंप लगेंगे, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। राजस्व मंत्री जी भी कह रहे थे फॉलोअप कैंप भी बड़े गंभीरता के साथ होने चाहिए, जिससे कि जो काम बच गए हैं, नहीं हो पाए हैं, वो काम भी उन लोगों को राहत मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी अपना आप में एक अभियान की तरह चलना चाहिए और तारीखें तय होके किस प्रकार से पूरे हों। ये धरा मोबाइल ऐप पर जमाबंदी, गिरदावरी, खसरा, नक्शा, आसामी से जुड़े सभी दस्तावेजों का आमजन उपलब्ध करवाए गए। ये भी अब IT का जमाना है, इस कारण संभव हो रहा है कि उसका कैसे हम उपयोग कर सकें। आपने उपयोग करने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि और ज्यादा हम कैसे इसको, जैसे पेपरलेस आपने रेवेन्यू ऑफिसर को बनाया है ई-गवर्नेंस के लिए, अब जो राजस्व अधिकारी ऐप पटवारी, गिरदावरी करने वाले और तहसीलदार को ऑनलाइन आवेदन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसले जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा अरसा लगा, 20 साल पहले जब सरकार हमारी थी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को कैसे IT में बनाए, उसी में टीम भेजी थी बॉम्बे, महाराष्ट्र को देखने के लिए। स्टैंप का जो सिस्टम होता है, उसके भी IT बेस कैसे बने, उसके लिए भी वो टीमें गई थी। टाइम लगा, पर मैं समझता हूँ धीरे धीरे राजस्व रिकॉर्ड बन गए और उसमें सब तरह की आसानी हो जाएगी। इसी रूप में ये गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट जो बना था और राइट टू हियरिंग एक्ट बना, पिछली बार सरकार थी हमारी तब, उसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहूंगा कि ये दोनों एक्ट जो है, जिस उद्देश्य से बनाए गए, वो उस उद्देश्य से कामयाब नहीं हो पाए। कारण चाहे कोई रहे हो, सरकार भी हमारी बदल गई, नई सरकार का हो सकता है कि जिन उद्देश्यों को लेके हमने सोचा था उनमें वो कन्विंस नहीं हुए होंगे, या अधिकारी उनको कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, कोई बात हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो सरकार बदलने के बाद में दो अगर एक्ट लागू ढंग से होते, तो ये जो कैंप लगते हैं, रेवेन्यू कैंप लग रहे हैं गाँव में या सिटी में कैंप लग रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग अभियान, हो सकता है उसमें काम का दबाव कम रहता, फिर ये हो सकता था, क्योंकि अधिकांश कई लोगों के काम तो
दो कानून के आधार पर पूरे हो जाते। और राइट टू हियरिंग तो पूरे कंट्री में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने सुनवाई का अधिकार दिया पब्लिक को, पर लागू नहीं हो पाए। इस बात का मुझे दुख भी है। अब मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि तमाम कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, तमाम कमिश्नर्स बैठे हैं, सब अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए एक बार मीटिंग अलग बुला के और नए सिरे से कैसे ये लागू हो सकते हों, जिससे कि लोगों की सुनवाई होने लग जाए अधिकार के साथ में। अधिकार के साथ में सुनवाई और बिना अधिकार के साथ में सुनवाई, रात दिन का फर्क है। जैसे यूपी गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और विजय सोनिया गांधी जी ने जब सूचना का अधिकार कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा का एक्ट बनाया पार्लियामेंट के अंदर, रोजगार का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, आरटीई दे दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट का दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। ये पार्लियामेंट्री एक्ट बन चुके हैं, तो अधिकार मिल गया पब्लिक को। उसी ढंग से अगर ये गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट और राइट टू हियरिंग एक्ट, 2 एक्ट अगर लागू करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। अधिकार के साथ में मांगने वाला भी बात कर पाएगा और देने वाला भी उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि गुड गवर्नेंस की जो भावना सरकार की है उसको हम लोग पूरा कर सकें, उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और बिना अधिकारियों के जो ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब लगा के नीचे पटवारी तक जो है, बिना अधिकारियों के इसमें पूरी तरह नए सिरे सोचने से ही संभव होगा। क्योंकि ये एक बार जब कोई एक्ट बनते हैं और लागू नहीं हो पाते हैं तो फिर लागू करना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अब जो एक्टिविस्ट है वो मांग कर रहे हैं, नए कानून की मांग कर रहे हैं कि दोनों को मिला के अब नया कानून लाओ। नए कानून लाएंगे उसमें टाइम भी लगेगा और पता नहीं किस रूप में वो क्या क्या सुझाव आएंगे उसके अंदर। मैं चाहता हूँ 2 कानूनों को अगर हम लोग ढंग से लागू कर दें तो एक्टिविस्ट तो मिसेज अरुणा राय है या वो निखिल डे हैं और भी के साथी हैं, उनका कमिटमेंट इस कदर है इन कामों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो आरटीआई बनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो उन्हीं की शुरुआत की हुई थी कोई जमाने के अंदर। और संयोग से मैं जब सीएम चीफ मिनिस्टर बना 98 के अंदर, उसके पहले उनके धरनों में मैं खुद गया, मैंने कमिटमेंट कर लिया और संयोग से मैं खुद ही सीएम बन गया। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी बनाने की कानून, प्रशासनिक, फिर एक्ट लाए, फिर उसको पार्लियामेंट तक बन करके वो अब पूरे देश के अंदर कानून का रूप ले लिया। पर शुरुआत राजस्थान से उसकी हुई। तो अरुणा राय जी का, निखिल डे का कमिटमेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब कामों के अंदर, सोशल ऑडिट के अंदर भी है, सब में है। तो ये 2 कानून जो लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुझे भी दुख है। मैं चाहूंगा कि वापस इसके लिए कोशिश की जाए। बाकी जो है रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो हमारे बात कर रहे थे, उसमें मैं चाहूंगा कि इसको राजीव सिंह जी का अपना अनुभव है जिंदगी भर के, और रेवेन्यू बोर्ड में आपने अच्छे नवाचार किए हैं। केसेस बहुत लंबी थे तो सालों से हैं, अब कैसे उसको हल कर सकते हैं उसमें आप थोड़ा